तो अगर आप लोगों ने हमारे पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, लूफन और उसके साथी बैठे बैठे पॉइंट्स अर्न कर रहे होते हैं और पॉइंट कमाने का काम वो डीमन और उसकी आर्मी कर रहे होते हैं जो कि मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। इसी के साथ हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफन आगे बढ़ रहा होता है। वो कह रहा होता है उस डार्क टावर के अंदर बहुत सारी जगह थी, लेकिन आखिरकार मैंने उस डीमन को हरा दिया है और अब मेरे पॉइंट बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आराम कर सकता हूँ। इसी के साथ वो फॉरबिडन ड्रैगन्स को देखता है जहाँ पर वो मनीमन कह रहा होता है मैंने इन्हें कभी भी सच्चा साथी नहीं माना, लेकिन उस ड्रैगन के साथ लड़ाई करने के बाद ये फॉरेन कॉप्स ड्रैगन्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। तभी वो उस डीमन के लाश को देखता है जो कि देखते हुए वो रुक जाता है और मनीमन कहता है रुको, मेरे पास एक आइडिया है। फार नॉर्थ के सोल्जर कैंप के बाहर जब ये दोनों फॉरबिडन ट्विन ड्रैगन किंग्स फॉरेन कॉप्स ड्रैगन्स में बदल गए थे, तब जियाफे ने ओल्ड गॉड के हाथ से ट्विन ड्रैगन की पावर को वापस किया, जिससे वो कॉर्प्स स्लेव बनने के बिना फॉरेन कॉर्प्स की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर पाए। और इसी के साथ मैंने और सीनियर तीनों ने ये भी पता लगाया कि आखिर फॉरेन कॉर्प्स इस स्लेव के अंदर और फॉरेन कॉर्प्स पपेट के बीच क्या अंतर है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सारे के सारे कंट्रोल किए जाने वाले कॉर्प्स पपेट्स ये या तो डेड बॉडीज है या फिर कोई फ्रोसियस बीस्ट है। लेकिन अब मेरे पास फॉरेन कॉर्प्स एनर्जी के साथ 2 ड्रैगन हैं और यहाँ पर ये अर्थ डीमन और उसकी आर्मी यहाँ पर गिरे हुए हैं, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ये कहते हुए वो स्माइल कर रहा होता है, जो कि देखते हुए वो तीनों ड्रैगन काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों फॉरेन कॉप्स ड्रैगन्स उस मरे हुए डीमन और उसके आर्मी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे होते हैं। ये देखते हुए लूफन कहता है अरे ऐसा लगता है कि ये काम नहीं करेगा। फॉरेन कॉप्स ड्रैगन्स ये यहाँ के लाशों को कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्या मेरे पास अभी कोई चॉइस नहीं है? तभी हम देखते हैं कि जिया उसे पुकारती है और इसी के साथ वो अपनी पावर को यूज कर रही होती है, जो कि देखते लूफन कह रहा होता है जियाफे आखिर तुम क्या कर रही हो? तभी जियाफे ट्रांसफॉर्म हो जाती है और अपने एमरल्ड ड्रैगन ब्लड लाइन को यूज करती है, जिससे कि वो दोनों फॉरेन कॉप्स ड्रैगन्स की एट्रीब्यूट बढ़ जाती है। ये देखते हुए लूफन थोड़ा सा हैरान होता है और कह रहा होता है क्या इस तरीके के सब ड्रैगन पर भी ऐसे इफेक्ट होते हैं? इसका मतलब उस फॉरेन कॉप्स की एनर्जी ने इसे सब ड्रैगन से ट्रू ड्रैगन में बदल दिया और जियाफे ने इस डीमन ड्रैगन लाइनेज के ट्रू एट्रीब्यूट को पहले ही रियलाइज कर लिया था। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ये फॉरेन कॉप्स ड्रैगन्स ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि इनकी लेवल काफी ज्यादा कम है, इसीलिए ये इन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और अगर ऐसा ही है तो मैं समझ चुका हूँ। और इसी के साथ वो जियाफे को जेड लाइट अनलिश करने के लिए कहता है, जिससे कि उन ड्रैगन्स की एट्रीब्यूट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसी के साथ वो देखता है कि अर्थ डीमन को अपने कंट्रोल पे लेने के लिए लेवल 35 की जरूरत है। ये देखते हुए वो कहता है फॉरेन कॉप्स ड्रैगन की लेवल इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर उनकी एट्रीब्यूट ज्यादा होगी तो ये काम कर सकता है। और इसी के साथ वो जियाफे को अपने इटर्नल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहती है और अपनी लाइफ पल्स को एक्टिवेट करने के लिए कहती है, जिससे कि वो दोनों ड्रैगन अब 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। जो कि देखते हुए लूफन कहता है अब हमारी एट्रीब्यूट उस अर्थ डीमन से बहुत ही ज्यादा है, अब हम उसे कंट्रोल पे कर पाएंगे। और इसी के साथ वो उन दोनों को उस अर्थ डीमन और उसकी आर्मी को अपना पपेट बनाने के लिए कहता है, जिससे कि वो सारे के सारे डेड आर्मी जिंदा हो जाते हैं और लूफन के पपेट बन जाते हैं। क्या हुआ गाइस, सोलो लेवलिंग की याद आ गई क्या? खैर लूफन ने देखते हुए मनीमन कह रहा होता है आखिरकार काम बन गया है, अब 9 रियम्स का डीमन और उसकी डीमन आर्मी हमारा पपेट बन चुका है, तो इस डीमन आर्मी के साथ मैं काफी देर तक आराम कर सकता हूँ। यहाँ पर जियाओ बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। तभी लूफन को एक स्किल मिलती है जहाँ पर वो फॉरेन कॉप्स को कंट्रोल कर सकता है। ये देखते हुए वो मनीमन कहता है मैं इन सारे फॉरेन कॉप्स को दूर से भी कंट्रोल कर सकता हूँ और अगर ये खत्म हो जाए तो इसे रिकवर भी कर सकता हूँ। इसका मतलब मैं इन डीमन आर्मी को डंजन के बाहर बुला सकता हूँ और उन्हें बाहर समन करके उनसे काम करवा सकता हूँ। मतलब अगर मैं चाहूँ तो मैं पूरी की पूरी सेना को डंजन से बाहर निकाल सकता हूँ। इसी के साथ वो उसी अर्थ डीमन को बाहर बुलाता है, जहाँ पर वो अर्थ डीमन काफी जोर से चिल्ला रहा होता है। हम देखते हैं उसकी लेवल 75 होती है। वो पहले से थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन अब भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। ये देखते हुए लूफन मुस्कुराते हुए मनीमन कहता है वो एंशिएंट मॉन्स्टर जो कि ताइकुई नेशन को डिस्ट्रॉय करने के करीब था, वो अब एक फॉरेन कॉप्स पपेट में बदल चुका है, जो कि कम्प्लीटली मेरी बात मानेगा। ये एक ऐसी फीलिंग है
है जिसे बताया नहीं जा सकता। इसी के साथ हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये देखते हुए मिस्टर जिन कहते हैं आखिर ऐसा कैसे हुआ? वो अर्थ डीमन क्या वो लूफिन की बात मान रहा है? हम देखते हैं उस फोन से आवाज आती है, मिस्टर जिन लूफिन की चीटिंग वाली एविडेंस, क्या तुमने उसे पा लिया है? ये देखते हुए मिस्टर जिन के हाथों से वो फोन नीचे गिर जाता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है अब सब खत्म हो चुका है, अर्थ डीमन तो अब लूफिन के कंट्रोल पे आ चुका है। ये देखते हुए ओल्ड हान हंसने लगते हैं। वो कहते हैं मैं तो यही कहूंगा कि लूफिन अभी भी नंबर 1 पर है ना? इतने बड़े पॉइंट गैप के साथ कोई भी रिप्रेजेंटेटिव उसे पकड़ नहीं सकता, उन सब के लिए ये इम्पॉसिबल होगा। तो झाओ कह रहे होते हैं ओल्ड हान आपने बिल्कुल सही कहा था, लूफिन ने तो मुझे बहुत चक्का कर दिया। ओल्ड हान कह रहे होते हैं वास्तविकता को पहचानना ये हमारी रणनीति को विकसित करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर दूसरे नेशन हार बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो उसमें हमारी क्या गलती है? ये कहते हुए वो तिरछी नजर से मिस्टर जिन की तरफ देख रहे होते हैं, जो कि देखते हुए मिस्टर जिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। वो मन ही मन कह रहा होता है इंटरनेट पर जनता की राय और जिन फैमिली की डिग्निटी, यहाँ तक इस बुड्ढे की आवाज सीधे मेरे कानों पे आई। इस पॉइंट पर मेरे पास लूफिन को मिशन देने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। ये कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लूफिन और उसकी पूरी टीम यानी कि ड्रैगन की टीम आराम से सोई हुई होती है और लूफिन आराम से पॉइंट अर्न कर रहा होता है। वो मन ही मन कहता है मैंने जियाओ फई को फॉरेन कॉप से ड्रैगन समन करने का ऑर्डर दिया था, जिन्होंने अर्थ डीमन और उसकी आर्मी को फॉरेन कॉप्स में चेंज कर दिया और अब सभी मेरी बात मान रहे हैं और हाँ मुझे काफी सारे पॉइंट्स भी मिल रहे हैं। इसी के साथ वो उठता है और अपने वॉच को देखते हुए कहता है क्या यहाँ पर कोई न्यूज है? मैंने काफी समय से इसे चेक नहीं किया है। तभी वो देखता है कि मैप में एक मिशन दिखाई दे रहा है, जो कि देखते हुए वो कहता है एक नया मिशन पॉइंट अपीयर हुआ है, मुझे इसे चेक करना चाहिए। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें फ्रोजन लैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मिशन पॉइंट चमक रहा होता है। तभी हम वहाँ पर यासान को देखते हैं जो कि चुपके से उसी मिशन पॉइंट को देखता है और मन ही मन कहता है पिछली बार मैं काफी ज्यादा अनलकी था कि मैं लूफिन से मिला था, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल सही जगह पर हूँ। वो आगे बढ़ता है कि तभी लूफिन अपने ड्रैगन के साथ वहाँ पर आ पहुँचता है। ये देखते हुए यासान बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि क्या ये यहाँ पर फिर से आ गया? बहुत ही मुश्किल से तो मुझे ये मिशन पॉइंट मिला था, लेकिन ये कमीना मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। लेकिन रुको, अगर वो फिर से इस मिशन को लेने के लिए आया है तो क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि उसने 9 रियल्म के डीमंस को हरा दिया है? तब लूफिन उसकी तरफ देखता है। ये देखते हुए यासान बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि क्या उसने मुझे देख लिया? वो चिल्लाते हुए उससे कह रहा होता है मैं थोड़ा सा जोर से बोल रहा था, पर प्लीज मुझे माफ कर देना। तभी लूफिन अपने स्वॉर्ड को समन करता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। यासान चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि क्या ये तुम क्या कर रहे हो? कि क्या तुम मुझे मारने वाले हो? हम देखते हैं लूफिन उस पर अटैक करते हुए उस पेड़ को काट देता है और यासान के पीछे एक मॉन्स्टर भी होता है जो उसे मारने वाला होता है, लेकिन लूफिन उसे खत्म कर देता है। ये देखते हुए यासान मन ही मन कहता है कि क्या ये फ्रोसियस बीस्ट मेरा पीछा कर रहा था? इसका मतलब लूफिन ने मुझे बचाया। इसी के साथ वो लूफिन को थैंक यू कहता है। तो लूफिन उससे कह रहा होता है क्या मैंने तुम्हारी लाइफ को बचाया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बस उस मॉन्स्टर को मार रहा था। तो यासान हंसते हुए कह रहा होता है मैंने सोचा था कि मैं अब मरने वाला हूँ। तभी लूफिन उसकी पॉइंट्स को देखता है जहाँ पर यासान की रैंक 17 है और उसकी पॉइंट भी काफी अच्छे हैं। ये देखते हुए लूफिन उससे कहता है कि क्या तुम्हारे पास तो काफी सारे पॉइंट है और आज सिर्फ एक ही दिन हुआ है, तुम्हें इतने पॉइंट कहाँ से मिले? तो ये देखते हुए यासान एक अजीब सा चेहरा बनाता है। वो मन ही मन कहता है मैं कल से अभी तक सोया नहीं हूँ और अब तक मैं बस फ्रोसियस बीस्ट को मार रहा था और बहुत ही मुश्किल से मैंने इतने सारे पॉइंट्स को गैदर किए। ये देखते हुए लूफिन मन ही मन कह रहा होता है हालांकि अब मैं यासान को मार कर उसकी सारे के सारे पॉइंट्स ले सकता हूँ। खैर थोड़ा सा और वेट करते हैं, वो तब तक और भी ज्यादा पॉइंट कमा लेगा। और वैसे भी पिछली बार जो उसने देखा था उसके बाद वो मुझ पर अटैक करने की कोशिश नहीं करेगा। इसी के साथ वो उसके कंधे पर हाथ रखता है और उससे कह रहा होता है अफसोस की बात है कि तुम्हारी पॉइंट्स ये काफी ज्यादा धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और तुम्हारी रैंक सिर्फ 17 है। ये तो साउथलैंड के लिए बड़ी बेशर्मी की बात है। तुम्हें फ्यूचर में और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। मुझे आशा है कि जब मैं अगली बार तुमसे मिलूंगा तो तुम्हारी रैंक और भी ज्यादा होगी। ये कहते हुए वो वहाँ से निकल जाता है, जो कि देखते हुए यासान थोड़ा सा हैरान होता है। वो कहते कि क्या लूफिन मुझे इनकरेज कर रहा है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। साउथ नेशन हमेशा से यही कहता है कि ड्रैगन नेशन के लोग ये बहुत ही ज्यादा एरोगेंट और ना समझ होता है, लेकिन लूफिन को देखते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। लूफिन जो कि 9 रियल्म्स के डीमंस को हराने में कामयाब रहा, उसने ना सिर्फ मेरी
मेरी जान बचाई बल्कि वो मुझे इनकरेज भी कर रहा है। और यहाँ पर मैं तो उसे पहले मारना चाहता था, मैं तो इसे हरामी समझता था, लेकिन ये तो देवमानुष निकला। खैर गाइस, इसे क्या पता है इसकी तो आगे लगने वाली है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए मन ही मन कहता है तो फिर ठीक है, साउथ की डिग्निटी के लिए और लॉर्ड लूफेन के एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए मैं कड़ी मेहनत करूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि लूफेन उसी मिशन को लेते हुए वहाँ से निकल जाता है। जहाँ पर लूफेन कह रहा होता है ये तो काफी अजीब है, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स को सीधे एक दूसरे से फाइट करना है। ऐसा लगता है कि इस नेशनल ट्रायल के दूसरे दिन ही कोई मर जाएगा और एलिमिनेट हो जाएगा। हम देखते हैं उसका मिशन, जहाँ पर उसे एक अननोन टारगेट को हंट करना है। ये देखते हुए वो कहता है कि क्या अननोन टारगेट, क्या इसका मतलब ये चांग हान या फिर चार्ल्स होगा। खैर इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस मिशन को कंप्लीट करना है। इसी के साथ वो आगे बढ़ जाता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें स्वयं का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक वाइल्ड पिग को देखते हैं, लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर एक बड़ा सा स्नेक अटैक कर देता है और उसे खा जाता है। हम वहाँ पर उसे जी लियान को देखते हैं, तभी वहाँ पर वेजी आती है और कह रही होती है शिकार उसे आने दो, फर्क नहीं पड़ता चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि 4 नेशन एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसी के साथ वो जीलियान से कह रही होती है जीलियान, मैं इस घटिया जगह पर तुमसे मिलकर बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। यह जगह काफी ज्यादा अजीब है, यहाँ पर बहुत सारे दलदल है और बहुत सारे जहरीले बीस्ट भी है। तो जीलियान कहता है मैं फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। जब हम सब 4 नेशंस ने मिलकर एलाइज बनाया तो हमारा प्लान ये था कि नेशनल ट्रायल में एंटर करने के बाद सभी जहाँ पर मैं रहूंगा वहाँ पर इकट्ठा होंगे। तो वेजी कह रही होती है लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैं ही आई हूँ, बाकी यासान और बैदन वो दोनों कहाँ पर है। तो जीलियान कह रहा होता है बैदन वो जल्द ही आ जाएगा, लेकिन पता नहीं वो यासान वो कहाँ पर है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि वो जिंदा है, लेकिन कहाँ पर है ये पता नहीं। तो वेजी कहती है मैं उस यासान को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, वैसे भी मेरी राय मानो तो हमें उसका इंतजार नहीं करना चाहिए। खैर मैं तेजी से आगे बढ़ रही थी, इसलिए मैं अपने रास्ते में आने वाले सिर्फ कुछ ही जानवरों को मार पाई। अगर तुम्हारे पास आना नहीं होता तो मैं 10th रैंक से काफी ज्यादा ऊपर रहती। हम देखते हैं वो जीलैन उसी बड़े सांप के ऊपर बैठा हुआ होता है, जहाँ पर वो किसी चीज को देखते हुए हैरान होता है, जो कि देखते हुए वेजी कहती है क्या हंटर्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो जीलैन हंसते हुए कह रहा होता है मुझे आशा है कि उसके पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे और एक बार जब बैडन यहाँ पर आ जाए तो हम एक साथ उस पर हमला करेंगे और सारे के सारे पॉइंट्स को ले लेंगे। तो चलो देखते हैं कि आखिर हमारा शिकार कौन होगा। इसी के 4 घंटे बाद हम देखते हैं कि लूफेन उसी स्वैम्प एरिया में आ जाता है, जहाँ पर वो नीचे उतरते हुए मनी मन कह रहा होता है आखिरकार हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ का इलाका काफी ज्यादा उबड़ खाबड़ और दलदल से भरा हुआ है, साथ ही यहाँ पर बहुत सारे जहरीले कीड़े मकोड़े भी मौजूद है। तो बिना उड़े यहाँ से गुजरना ये लगभग नामुमकिन है। यहाँ पर सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि काफी सारे फ्रोशियस बीस्ट भी है और इसी के साथ कोई हंटर भी हो सकता है। और इसी के साथ वो जियाओई को परसेप्शन आई को एक्टिवेट करने के लिए कहता है, जिससे कि जियाओई आसपास के सभी जगह को चेक करता है। तभी लूफेन वहाँ पर 3 लोगों को देखता है, जो कि देखते हुए वो कहता है जैसे कि उम्मीद थी मुझ पर हमला करने के लिए 3 लोग घात लगाकर बैठे हैं, लेकिन मैं इस बात से हैरान हूँ कि ये 3 लोग हैं। इसी के साथ लूफेन चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम लोगों ने मेरी आवाज सुनी है ना, तो बाहर आ जाओ वरना मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये कहते हुए वो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और काफी जोर से जमीन पर अटैक करता है। तभी हम देखता है कि उस जमीन के अंदर से वही स्नेक बाहर निकलता है, जिससे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। इसी के साथ हम देखता है कि जीलैन उसी सांप के ऊपर बैठा हुआ होता है और लूफेन से कह रहा होता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे और मेरे सांप को इतनी आसानी से ढूंढ लोगे। तो लूफेन हंसते हुए कह रहा होता है छुपने के लिए यहाँ पर ज्यादा अच्छी जगह नहीं है और इसीलिए गैस करना ये मुश्किल भी नहीं था, लेकिन ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है कि मेरा टारगेट ये ना तो चैंग हान है और ना ही चार्ल्स। तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। तो जीलन कह रहा होता है हमेशा ऐसा नहीं होता, मैंने सोचा था कि यहाँ पर कोई हाई लेवल का एक्सपर्ट आएगा, मैं भी पूरी तरीके से तैयार था, लेकिन पता चला यहाँ पर तो ड्रैगन नेशन से एक बेकार सा ड्रैगन टीमर आया है। तभी वो लूफेन के पॉइंट्स को देखता है, जो कि देखते वो एकदम अचंभित हो जाता है। वो देखता है कि लूफेन के 5,51,000 पॉइंट्स हैं, यानी कि उससे 10-20 गुना ज्यादा पॉइंट, और लूफेन अभी रैंक 1 पर है। जीलैन के पसीने छूट जाते हैं। वो मन ही मन कहता है कि क्या इसके इतने ज्यादा पॉइंट्स है, ड्रैगन नेशन का रिप्रेजेंटेटिव ये तो सबसे लास्ट प्लेस पर था। तभी वो मुस्कुराने लगता है। वो मन ही मन कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी भेड़
अपने मौत के पास खुद चल कर आएगी। ये एक ऐसा शिकार है जिसे हम चाह कर भी नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे ये कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, हम इसे हरा देंगे। इसी के साथ वो अपनी छड़ी को समन करते हुए कह रहा होता है, इतने सारे पॉइंट होने के बावजूद क्या तुम अपने आप को हंटर कहते हो? इस बार तुम्हें अच्छी तरीके से सोच लेना चाहिए। दूसरों के लिए तुम एक भेड़ के अलावा और कुछ नहीं हो, और अब तुम्हारे सारे के सारे पॉइंट्स ये मेरे होंगे। ये कहते हुए वो उस पर अटैक कर देता है। एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। क्या लुफिन उन लोगों को हरा पाएगा? जानने के लिए कर दीजिए सब्सक्राइब एंड लाइक।